नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर अपने वीडियो जर्नलिस्ट विजय कौशल के साथ एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। और आज यहां पे आप जैसा कि हमने तस्वीरों में दिखाया है, तिब्बतन समूह यहां पर इकट्ठा हुआ है। क्या वजह है सीधा जानते हैं उसी, तो आइए मेरे साथ चलिए। सर, सबसे पहले तो हिम एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी। आज यहाँ पर बैठे हुए हैं आप, क्या वजह है? हमारा वजह ये है कि ये एक शांति धरना है छोटे से। तो हमारा मांगे ये है कि जो 3 न्यायाधीश है इनकी दो महीना पहले उन्होंने रिजाइन दे दिया था और वो रिजाइन लिया था हमारा ये पार्लियामेंट ने, है ना जी। उनसे रिजाइन मांगा, रिजाइन दे दिया। माफ कर, में थोड़ा खोल सकता है? जी जी जी। तो आप बीमारी भी नहीं है, इसे थोड़ा खोलने की इजाजत दीजिए। आपने दे दिया, बड़ी मेहरबानी। तो सर जी वो ऐसे मैम जी, तो 2 महीने के बाद में उन्होंने रिजाइन मांगा तो रिजाइन दे दिया। तो रिजाइन जो उन्होंने दे दिया, जो 3 जो सुप्रीम जजेस है, एक है सोनम नुरबू ताकबो, दूसरा जो है वो तेंजिन लुंग, तो और कुछ इसका नाम तो मैं भूल गया शायद, चलो कोई बात नहीं, 3 है। तो यहाँ के जो टिबेटन पार्लियामेंट ने इन लोगों को जो है रिजाइन मांगा तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। जो रिजाइन इसलिए देते हैं उन्होंने कुछ गलती किया होगा, गलती तो करा है। तो 2 महीने के बाद रिजाइन देने की बाद में ये रीजन ये बनता है कि हाँ गलती मेरा है, तभी तो रीजन देता है ना, नहीं तो कोई रीजन नहीं देगा, मतलब ही नहीं होता है। तो 2 महीने के बाद फिर ये आ जाती है, 2 महीने के बाद फिर ये आ जाती है। इसको बुलाने वाला कोई है नहीं है। इनको कुछ एमपी जो बाहर का जो है कुछ लोगों ने सपोर्ट वोट करके फिर इनके बलबूते पे ये अपने आप चले आया। तो हमारे जो विधानसभा जो ये पार्लियामेंट ने बोला कि भैया आपने तो रिजाइन दे दो, आप किस लिए बैठे हैं, समझ। तो ये जो है ना, एक तरफ से ये जो है तानाशाही है और हमें तानाशाही पसंद नहीं है। हमें हाथ जोड़ के कहता हूँ, महात्मा गांधी जी के देश में रहता हूँ और ये तब हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी वो हमेशा शांति के ऊपर विश्वास करते, और मैं भी शांति के एक धरना दे के छोटा मोटा करके आज यहाँ अपना काम वाम सब छोड़ के इस मैदान पे बैठे हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपना रीजन दे दे ये तीनों, ताकि जो है हमने कोई तकलीफ ना हो। आप हमारे घर से बड़े लोग हैं, कोई बाहर का तो आप है नहीं है, तो आप जो शराफत ये है कि आप हमें रीजन दे दीजिए। ये तीनों यही संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूं। और साथ में एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं शायद ये कुछ सेंसिटिव भी हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से जो है वो सच्चाई है। क्यों, मैं एक पहाड़ की तरफ हूँ, उस देखिए आप सामने देखिए, वहां पर जो बर्फ पड़ा हो उस तरफ हूँ। जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है मैं बाहर हूँ। मैं एकदम ट्रांसपोर्ट जो बोलता है वो मैं सामने होता है, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं होता। क्यों, मैं सच्चाई के साथ हूँ और सच्चाई से काम करता हूँ। मुझे किससे डर भी नहीं है और मैं डर है करके यहाँ आया भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले हमारे जो बच्चे लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, जो बेटे हुए हैं, उनके ऊपर ये गलत असर नहीं पड़े। ये जो 3 जो कर रही है, कौन, सुप्रीम जजेस, और मैं उनसे दोबारा हाथ जोड़ के कहता हूँ कि वो जो है इस्तीफा दे दे। केवल आपकी यही एक मांग है कि इस्तीफा दे दें, या इसके अलावा भी कोई आपकी और मांग है? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा देखिए, अभी हमारा इलेक्शन हो गए थे, उनमें जो अभी जो है कुछ महीना तो हुआ, तो इसमें जो है पब्लिक ने इनको पेम्बा सिरिंग को यहाँ का प्रधानमंत्री के रूप में चुना। वो भी हमें स्वीकार, उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। मेरा प्रार्थना भी उनके साथ है कि वो अच्छा काम करे, एक मिसाल बन के बैठे, है ना जी। और हमारे यहाँ के जो हमारे जो गवर्नमेंट से जो एक्सल सीटीआई का एक्सल गवर्नमेंट से जो है, उनसे हमारा कोई कंप्लेन नहीं है। सिर्फ हमारा कंप्लेंट और जो भी बोलो फरियाद, कंप्लेन नहीं फरियाद, वो है ये 3 जजेस के ऊपर है। ये हम अपने तरफ से हाथ जोड़कर उनसे विनती कर कहता हूँ कि वो इस्तीफा दे दे बस। जब आपकी आपसी सहमत से जब वो वोट हुए थे, तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी, आपसी सहमत के बाद ही ये सब हुआ, तो अब आप क्यों चाहते हैं कि इस्तीफा दिया जाए? माफ करना, मैं ये जो है ना, इलेक्शन से इनको चुना हुआ सुप्रीम जज तो है नहीं है जी। सबसे पहले क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, पब्लिक चुन के उनको सुप्रीम जजेस तो नहीं बनेगा, वो तो उनका एसोसिएशन होता है। और इसी तरीके से मैंने अभी आपसे कहा था उससे पहले कि ये जो हमारा पार्लियामेंट है, उन्होंने इनको नियुक्त किया, उनको बिठाया, अब समझ गया ना जी। तो उनकी बात में फिर क्या हुआ, उन्होंने जो है वो कुछ मतलब इलेक्शन के बारे में कुछ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये इतना टाइम तो आपके पास भी नहीं हो, लेकिन मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि बीच में क्या होता है कि हमारा ये जो
इलेक्शन आने वाले थे, उन्होंने जो है, अब ये बात ऐसे नहीं कि देखिए, एक बात मैं साफ साफ बोलता हूँ, ये जो 3 सुप्रीम जजेज है ना जी, शुरुआत में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। इन्होंने हमें देखे, ये हमारा टिबेटन पैनल, टिबेटन का जो हमारे चटिम बोल रहे हैं, जिसे आप आईपीसी बताओ या टीबीसी बताओ, कुछ भी बोलो, चटिम रिम्पोछे जो है, इसमें एक बनता है 68 है कि या 64 का अंदर में, कि उनको पूरा मतलब अधिकार दिया हुआ है इन तीनों जजिंग को। उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया, उसका मैं स्वागत भी करता हूँ। और स्वागत इसलिए करता हूँ, इस बात के करता हूँ कि उन्होंने जो एमपी लोगों को भेजा कि आप लोग ये जो है धर्मशाला में आ जाइए और यहाँ पर आप लोग जो काम जो है वो चालू कीजिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। तो आपका राय मशवरा जो भी है, तो आप अभी टाइम आ गए। तो उन्होंने नोटिस भेजा, किसने? ये सुप्रीम जजेस ने। उस वक्त इन लोगों ने क्या बोला, अभी तो यहाँ हमें हमारा जो आदमी लोग जो है, एमपी लोग है, जो रीजनल, सब नहीं रीजन, हमारा 45 जो मतलब एमपी होता है ना मैडम, उनमें से जो है ना कुछ जाने हुए 10-12 लोगों ने उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया अभी समय है नहीं, क्यों हम लोग अलग अलग क्षेत्र से एक जगह में इकट्ठा होना मुश्किल है। तो उसका जवाब ये मिल गए, ये चिट्ठी का जवाब। अच्छा, दूसरा फिर चिट्ठी भेजा सुप्रीम जज ने, आप ऐसे कीजिए कि अब ये बात ऐसे है कि आप ऐसे है, अभी ये जो नहीं आएगा तो हमारा ये जो है ना लेट हो जाएंगे, फिर भी आप एक बार कोशिश करके देखो। तो उन्होंने बोला कि अभी ये चाइना का जो युहान से जो बीमारी जो फैला हुआ है, जो आज हम तो एक मुंह में ये ढका हुआ है, उनकी वजह से पूरा विश्व में इन्होंने ये गंदगी फैला हुआ है युवान से। और ये मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर बुराई नहीं बोलना चाहता, क्यों अहिंसा परमो धर्म, मैं उनकी पुजारी हूँ, है कि नहीं। तो चाइना को हम ये कहता हो कि अपना तो बीमार है ही है, दुनिया को बीमार करके छोड़ दिया भैया। अब देखिए चाइना क्या चीज है, उनका अंदर क्या वो कैसे, उसका अंदाजा तो आप लगा सकता है ना 1962 में भी। और मैं बोलना नहीं छोड़िए। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि भैया उन्होंने बोला कि ठीक है कि आप यहाँ, उन्होंने चिट्ठी लेके बोला कि आप ऐसे है, मैं आप लोगों को एक रास्ता दिखाता हूँ। ये बात ठीक है, उन्होंने अच्छा बात बोला है। कौन? ये 3 सुप्रीम जज ने। अगर आप लोग आ नहीं सकते हैं, इकट्ठा नहीं हो सकते, तो कोई बात नहीं। भारत में भी इलेक्शन चल रहा है, विधानसभा और लोकसभा का, पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। तो वो किस आधार पे? बीमार भी है, लेकिन क्यों? वो जो अभी लाइव में जैसे मोदी जी कर रही है, जैसे हम सब कर रही है, तो आप लोग इसमें आ जाओ। तो उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई किसी ने। ये रीजनल, ये जो बैठा हुआ है ना, ये पार्लियामेंट में जो रीजनल है जो है, उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने के बावजूद में उन्होंने सोचा यार ये तो काम होने वाला नहीं है। उन्होंने अपने फर्ज निभाने के लिए इन 3 सुप्रीम जजेस ने इनको इस्तीफा मतलब कि इनको डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस कर दिया, हाँ जी, इन तीनों की। फिर उनके बाद में 10-12 जो है, उन्होंने बोला अरे भैया ये तो बहुत बड़ी गजब की बात हो गई, हमें इस्तीफा दे दिया। अब हम तो भाई, उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ वहाँ अपना सबको बुला के इकट्ठा करके, तो 32 जो है एमपी जो है, उनके ऊपर से मतलब इनको डिसमिस करो। क्यों? ये हक नहीं बनता है सुप्रीम जजेस का। तो सुप्रीम जजेस का जब हक नहीं बनता है तो डिसमिस दे दिया, डिसमिस कर दिया। तो उन्होंने वो कबूल कर लिया, ये तीनों ने भी, हाँ ठीक है मैं इस्तीफा दे दिया। अब समझ रहा हूँ इस्तीफा देने का मतलब क्या बनता है 3 सुप्रीम जजेस को। अगर वो कसूरवार नहीं है तो फिर वो लड़ तो सकता है ना, क्यों? कानून नहीं है क्या? आप बताइए। तो एक्सक्यूज में, अच्छा उनकी बात में क्या हुआ, उसने कर दिया, सब कुछ हो गया। तो मतलब जो है अभी जो है जो जजेस जो है इस्तीफा दे दिया, तो उसका मतलब यह बनता है कि आपने कानून के साथ इंसाफी नहीं किया, तो आपने इस्तीफा दिया। 2 महीने के बाद में फिर आप आ जाते। किसने बुलाया आपको? पब्लिक ने बुलाया। पब्लिक बुलाने वाला, पब्लिक वो कैसे बुलाएगा? हम लोगों ने हक जो है वो तो एमपी लोगों को दे दिया। क्या एमपी लोगों ने उनको बुलाया? नहीं बुलाया। और इसी के हिसाब से अभी एक है हमारे चट्टिम बोलते, देखे इसमें है अभी 39 वो लेटर 39 का अभी चल रहा है विधान। अभी लोग जब ये हमारे एमपी लोग यहाँ हो गए, उसका फैसला अभी नहीं हुआ है। जब तक ये फैसला नहीं होते, एक और दूसरे नंबर दलाई लामा जी ने ये नहीं कहे कि ये कसूरवार नहीं है,
तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेंगे और शांतिपूर्वक के रूप से, और आगे भी ये चलते रहेंगे। देखिए अभी क्या हुआ, ये जो है हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने ये जो अभी सुप्रीम जजेस है, ये जो मतलब इनके लिए क्या बोला है कि ये धक बोलते, धक मतलब कि ये मतलब इनके ऊपर मतलब इनको जो है ना राइट नहीं दिया अभी, ये इनके ऊपर कुछ बोला नहीं। उल्टा उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी हो, कौन सा छोगे चटिम ये ले गे मेरो दलाई लामा जी ने क्या बोला, कानून के साथ कभी भी खेलना नहीं, और कानून में जो लिखा इसका पालन करो। तो क्या मतलब बनता है इसका? चलिए, आपके साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में कितने लोग हैं? मैडम जी, हमारे साथ में तो यही हमारा अभी 6 लोग है, लेकिन ये 6 लोग बैठे हुए हैं और सब लोगों के आशीर्वाद भी है, क्योंकि अब मैंने पहले कहा था मैडम, आज तक का सीजन है 30 लोगों का, शूटर वोटर बेचता है, पापी पेट का सवाल है, सब उसमें चले गए, और 2-4 जो आ गए तो ये सब बैठे हुए हैं, है ना जी। आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, एक लाइन में पूछूंगी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। प्रोटेस्ट हो रहा है, यदि अब भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे क्या कदम रहेगा, आगे क्या करेंगे? अब यही बात है ना जी, मुल्ला का दौर मस्जिद तक होते हैं, पुजारी के दौर जो मंदिर तक होते हैं, और मेरा जो रास्ता जो है वो जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, हम इसी तरीके के आप लोगों के साथ जुड़ा रहेंगे और हम अपने मांगे पूरा करते रहेंगे। क्यों? और एक बात और प्लीज, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। कानून से बढ़कर कोई दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वो रजा हो या रंग हो। देखिए, ईमानदारी नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा हमारा। ये देखिए, विश्वास नहीं होगा तो एकता नहीं होगा, एकता नहीं होगा तो संघर्ष नहीं होगा, और तिब्बत भी नहीं होगा। ये हकीकत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मतलब ये जो 3 सुप्रीम जजेस को है ना जी, वो हमारे घर के बड़े लोग हैं, पढ़े लिखा लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे होके ऐसा काम ना कीजिए जिससे शर्मिंदा हो पढ़े लिखा के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आपका जी, देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफे की बात ये लोग कर रहे हैं, इस्तीफा उनका मांग रहे हैं। खैर, सोचने वाली बात और देखने वाली बात होगी कि इस्तीफा इनके द्वारा जो मांगा जा रहा है वो दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो प्रदेश की हर खबर के लिए हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ बने रहे, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलेंगे इस तरह की और भी कहानियों को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।